की प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा स्तुति हो समय देने के लिए। आइए हम लोग आज वचन के थोड़ा समय तक हम लोग वचन में देखेंगे, वचन को हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर सिखाने वाले हैं, प्रभु सिखाने वाले हैं। और जो अभी हम लोगों ने सूचना सुनी है कि पास्टर को बेरहमी से मारा गया है, प्रभु के लिए कैसे कैसे दुख उठाना है, आज के बारे में उसी के लिए हमें प्रचार भी प्रभु ने हमें दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा जो विषय है आज का, प्रचार करने में विश्वास योग्य रहना। जो विषय है मेरा प्रचार करने का, वो है विषय प्रचार करने में विश्वास योग्य रहना। और हम लोग देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 4 का 1 से लेके 5 तक। कोई भाई पढ़ने में मदद करें। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक। पढ़ेंगे मदन जी। मदन जी, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 4 का 1 से 5 तक। 1 से 5 तक मैं पढ़ूंगी। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे आपको इस वचन को पढ़ने में मदद करने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। जो वचन में हम लोगों ने पढ़ा है प्रभु जी, समय असमय तैयार रहना प्रभु, दुख उठाना और अपनी सेवा को पूरी करना प्रभु। सच में प्रभु ये तेरा जो वचन हमारे बीच में आज एक बीज के समान बोया जाएगा प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए। तूने जो वायदा किया मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तो वही बुद्धि दीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु जी, ताकि मैं अपने मन अपने विवेक से कुछ भी न बोलूं प्रभु। जो तू पवित्र आत्मा के द्वारा बोले वही मैं बोलने पाऊं प्रभु जी। आपकी दया आपका अनुग्रह पाए, वचन पे आशीष यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम लोग इसमें देखते हैं तीमुथियुस बहुत ही इस पत्री में बहुत ही अच्छे तरह से लिखा है कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ ना। एक आदेश मिला है और ये प्रभु की ओर से आदेश मिला है कि जब हम लोग यीशु मसीह को गवाह करके, है ना, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसको हम लोग कभी आमने सामने देखे नहीं हैं, कभी उससे हम लोग जो है कि मिले नहीं हैं, लेकिन एक विश्वास के कारण हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ हैं
और मेरे संग है। और ये भी हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और आज भी वर्तमान समय में हमारे बीच में है। सारी बातों को जो है कि इस पत्री में लिखा है कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, क्योंकि हम लोग आजकल गवाह करके उसे ग्रहण किए हैं और उसकी गवाही भी देते हैं। हम लोग और कुछ बात नहीं करते हैं, हम लोग यही गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए मारा गया था, गाड़ा गया था और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो न्याय करने के लिए आने वाला है। इसी बात को कह रहा है कि सुधि दिला करके उन लोगों को सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। ये एक आदेश है, हम लोगों को एक आदेश मिला है। इस पत्री में जो लिखा है वो भी अच्छा है, लेकिन ये परमेश्वर ने हम लोगों को आदेश दिया है। और इस बात का प्रूफ हम लोग मत्ती के 28 में देखते हैं, 18 में, कि तुम सारी जाति के लोगों को जाके सुसमाचार को प्रचार करो, है ना। और ये प्रभु का आदेश है, मनुष्य का आदेश नहीं है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। तो जब हम लोगों के पास जा करके उनको सुधि दिलाते हैं, याद दिलाते हैं, इस बात को हम लोग आदेश देते हैं, तो उसी बात को यहाँ पे पौलुस प्रेरितों के पत्री में भी लिखा है। प्रेरितों के काम में 10:42 में लिखा है, तो पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10:42 में लिखा है, प्रेरितों के काम। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। यहाँ पे वचन में लिखा है, वहां पे भी आज्ञा दिया है ना। हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। और यहाँ पे लिख रहा है कि और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है ना। परमेश्वर में हमें क्या करना है? प्रचार करना है। लोगों के बीच में क्या करना है? प्रचार करना है। और प्रचार क्या करना है? गवाही देना है। जो मेरे जीवन में भलाई हुआ है उसी बात को लोगों को बताना है, और उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के पास लेकर सुसमाचार लेकर के जाते हैं, तो सबसे पहले वो मुझे देखेगा, मेरे जीवन को देखेगा, मेरे व्यवहार को देखेगा, मेरे चरित्र को देखेगा, मेरे चाल चलन को देखेगा, मेरे बातचीत को देखेगा, तब जाकर के हमारे प्रचार को अच्छे से सुनेगा। नहीं तो हम किसी व्यक्ति के पास डायरेक्ट जा करके उससे यह नहीं कह सकते कि यीशु आपसे प्रेम करता है। उसको मालूम नहीं यीशु कौन है, यीशु क्या है, यीशु बीमारी है कि यीशु छुटकारा है कि यीशु जो है कि उद्धार करता है, उसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन वो हमारे जीवन के बारे में जब देखेगा, वो झलक को देखता है, हमारे अंदर वो झलक को देखता है, हमारे अंदर वो प्रतिबिंब को देखता है कि नहीं, इसके अंदर यीशु मसीह की प्रतिबिंब है, इसके अंदर यीशु मसीह की झलक है, तब वो अच्छा से प्रचार को सुनेगा। और इसके लिए हमें क्या करना है? अपनी गवाही को ठीक ठाक करना है। जो मेरे जीवन की गवाही है उसको ठीक ठाक करने की जरूरत है मेरे प्रियो। अगर हमारे जीवन की गवाही ठीक नहीं है तो लोग प्रचार जो हम करेंगे उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे।
तो आज पौलुस यही सिखा रहा है, आज हम लोगों को यही सीखने को मिल रहा है कि अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं कि वो मरे हुए में से जी उठा है और वो न्याय करने वाला है, वो तो देखा नहीं है कि मरे हुए में से जी उठा है, वो आपके जीवन के द्वारा ही देखेगा। तो इसलिए हमें जब प्रचार करने की योग्य रहना है, प्रचार करने की योग्य बनना है, विश्वास योग्य बनना है, तो हमें अपने जीवन की गवाही को ठीक ठाक करना है। अगर मेरा ही जीवन सही नहीं रहेगा, मेरा ही व्यवहार सही नहीं रहेगा, तो लोगों को बीच में हम क्या प्रचार करेंगे? लोग बोल देंगे। सपोज दैट एक सेवक है, बहुत अच्छा प्रचार करता है, लेकिन वो गाली देता है, वो लड़ाई करता है, वो झगड़ा करता है, और इस बात को जिसको हम लोग बता रहे हैं कि यीशु आपसे प्रेम करता है, वो व्यक्ति आपके जीवन को देख रहा है कि आप तो लड़ाई करने वाले, आप तो झगड़ा करने वाले हैं, और आप जाकर के बोलेंगे यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और यही प्रश्न करेगा कि यीशु हमसे तो प्रेम करता है, लेकिन आपसे भी प्रेम किया है कि नहीं, ये बताइए हमको। सबसे पहले उसका प्रश्न यही होगा, जब हम बोलेंगे कि यीशु आपसे प्रेम करता है, वो यही बोलेगा आपसे प्रेम करता है कि नहीं, ये बताइए हमको। तो हमारी गवाही को ठीक ठाक होना है। अगर मेरी गवाही ठीक नहीं है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा, और हम यीशु मसीह को वहां पे प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, हम वहां पे यीशु मसीह को न्याय करके खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पौलुस यही बोल रहा है कि आज्ञा है कि लोगों को प्रचार करो। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया और कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया वही सिखाओ लोगों को, वही लोगों को सिखाओ। लेकिन हम खुद सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिखाने के लिए बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमारे प्रचार में जो एक विश्वास योग्यता झलकनी चाहिए। जिस विश्वास योग्यता के साथ हमें परमेश्वर ने भेजा है जिस व्यक्ति के पास, उसके सामने हमारी गवाही बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं इसी 4 के दूसरे पद में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तो इस वचन को हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 4 के 13 में भी लिखा है, इसमें लिखा है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहो, है ना। जब तक यीशु मसीह नहीं आता है तब तक हमें प्रचार करने में, उनको सिखाने में, उपदेश देने में हमें क्या करना है? लवलीन रहना है ना। और वो ऐसा उपदेश होना चाहिए जिस उपदेश से मैं प्रभावित हुआ हूं, जिस उपदेश से मेरा जीवन बदला है, वही उपदेश उस व्यक्ति को भी हमें समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। जब तक मैं ना आऊं, यहाँ पे पौलुस भी अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग यीशु मसीह को खड़ा करके कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है कि जब तक मैं दोबारा इस पृथ्वी पे मेरा आगमन नहीं होगा तब तक तुम लोगों को क्या करो? पढ़ने में और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहो। हम क्या सिखाते हैं, लोगों को क्या पढ़ाते हैं, लोगों को क्या उपदेश देते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। और ये हमारे प्रचार में ऐसी बातें होनी चाहिए,
समय असमय तैयार रहो। है? उनको शिक्षा देने के लिए हमें तैयार रहना। सहनशीलता, ऐसे शब्द को उनके साथ प्रयोग करना चाहिए ताकि वो सह सके। ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि जिसको वो लोग ग्रहण कर सके। और हम जब डांटे उनको तो ऐसे तरीके से डांटे कि उस डांट से उनको एक सीख मिले। तो इसीलिए पौलुस बोल रहा है कि तीमुथियुस में लिख रहा है कि तुम वचन का प्रचार कर, है ना। हमें सिर्फ वचन का प्रचार करना है। अपने घर का, अपने गांव का, अपने देश का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हमें यीशु मसीह के वचन का प्रचार कर, क्योंकि यीशु मसीह के सामने भी एक विकट समस्याएं थी। जब शैतान उनके सामने आकर के बोल रहा था कि इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह उससे वाद विवाद कर सकता था कि रोटी पत्थर बन नहीं सकती है, रोटी तो गेहूं को पीसा जाएगा तभी बन सकती है, तुम कैसे बात कर सकते हो। लेकिन उसने उसको ऐसा उपदेश दिया, ऐसी शिक्षा दिया कि दोबारा मुड़ करके वो नहीं देखा। ऐसी शिक्षा दिया, उसमें वो अपना उपदेश नहीं डाला, वचन को डाला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, हमारे वचन में लुभावने वाली बातें नहीं होना चाहिए। हमें समय असमय तैयार रहना चाहिए। समय असमय तैयार रहकर सहनशीलता और शिक्षा उलाहना के दे और डांट और समझा। हमारे वचन को, जो परमेश्वर ने हमें ठीक वचन दिया, उसी को प्रचार करना है। बाकी इधर उधर को उपदेश देने की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इधर उधर की उपदेश को देंगे तो सहने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। वचन में तीसरे में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत से उपदेशक क्या करते हैं? बटोर लेते हैं। और लिखा है कि जब तक, पहला तीमुथियुस में लिखा 4 के, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहो। ऐसी बात को हम लोग गलतियों 6 के 6 में भी देखते हैं। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे, है ना। यहाँ पे पौलुस गलतियों को भी लिख रहा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे, है ना। हमें क्या करना है? उनको सहभागिता रखना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार भी रखना है। और वचन की शिक्षा, है ना, अगर हमारे अंदर वचन की शिक्षा रहेगी तभी हम दूसरे को सहभागी कर सकते हैं, दूसरे के साथ सहभागिता रख सकते हैं। अन्यथा हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा और इधर उधर की बात में हम अपने जीवन को खत्म कर देंगे। फिर इसी दूसरा तीमुथियुस 4 के 3 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा लोग खरा उपदेश नहीं सुनेंगे, सह नहीं सकते हैं, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर सकते हैं। जैसे तीमुथियुस 1 के 10 में लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। सुसमाचार के द्वारा हमें क्या करना है?
प्रकाशमान करना है ना। लोग क्या करते हैं, प्रकाश न दे करके, प्रकाशमान न करके उनको अंधकार की बातों में लेके जाते हैं, इधर उधर की बातों को लेके जाते हैं। और इसी बात को यशायाह 30 के 9 और 10 में लिखा है कि लोग क्या करते हैं, लिखा है क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए नबूवत मत करो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाले नबूवत करो। तीसरे में लिखा क्योंकि ऐसा समय लोग खरा उपदेश सुनना पसंद नहीं करेंगे, और कानों की खुजली के कारण अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज बहुत से लोग उपदेशक हो गए हैं, और अलग अलग तरीके से लोग अपने लिए क्या किए हैं, उपदेशक बटोर लिए। क्या है, यशायाह सिखा रहा है कि क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं, झूठ बोलते हैं। हम क्या करते हैं, प्रचार करने जाते हैं। अगर हम सही उपदेश देंगे, लोग पसंद नहीं करते हैं। इधर उधर की बातों को कह करके देख रहे हैं आजकल बहुत लोग झूठे उपदेशक खड़ा हो चुके हैं, और बहुत लोग अपने लिए उपदेशक बटोर लेते हैं, गलत शिक्षाओं का लोग प्रचार करते हैं। जो विश्वास योग्य सुसमाचार है उसको न प्रचार करके मनगढ़ंत की बातों को उसमें क्या करते हैं, बातों को करते हैं, झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, झूठा लोगों को बातें सिखाते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता है कि हमें लुभावनी वाली बातें, हमें खरा उपदेश देना है। जिस वचन के द्वारा जीवन मिलता है, जिस उपदेश के द्वारा हमारा जीवन बचता है, उसको हमें देना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, है ना। अपने कान को सत्य से को फेर करके क्या करते हैं, आज लोग कथा कहानियों पे लगाते हैं। अगर आप वचन का प्रचार करेंगे, लोगों को उबन नहीं होगी, लोगों को घबराहट नहीं होगी, लोगों को बोरिंग नहीं होगी। अगर आप वचन का सही प्रचार कर रहे हैं, उपदेश सही दे रहे हैं, तो किसी को नींद आएगा, किसी को समय बहुत जा रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। अगर वही कथा कहानी वाली बात बताएंगे तो बहुत अच्छा पसंद करेंगे, एक बार भी नींद नहीं आएगी, एक बार भी उनको जो है कि समस्या नहीं होगी। लेकिन सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर अपने बातों को लगाते हैं। और इस बात को तीमुथियुस में लिखा है, पहला तीमुथियुस 1:4 में भी लिखा है। और उन कहानियों और अंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे वाद विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, है ना। क्या करते हैं, जो हम लोग बातें करते हैं, कथा कहानियां बताते हैं, उससे क्या होता है, वाद विवाद होता है ना, वाद विवाद होता है। तो इन सब बातों से भी हमें क्या करना है, बचने की जरूरत है। और 5 में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 4:1-5 में लिखा है कि पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। प्रभु का वचन यही बता रहा है कि तुम सब बातों में क्या करना, सावधान रहना। हर बात में हमें सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो रोड पे जब हम लोग चलते हैं तो रोड के किनारे एक बोर्ड लगा रहता है
कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। वहां पे लिखा है स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हम लोग 60 के 100 पे लेके जाएंगे। तो वही है कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। और इसी बात को यहाँ पे लिखा है कि तुम सब बातों में क्या रह, सावधान रह। वैसे प्रभु के वचन में भी हमें सावधान रहना है, प्रचार करने में भी सावधान रहना है। सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। और पौलुस कह रहा है कि मेरे साथ दुख उठा है? दुख उठा। और इसी के लिखा है तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस 2:3 में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, है ना। मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मेरे प्रियो, आजकल लोग बहुत दुख उठाते हैं, सेवकाई में बहुत दुख उठाते हैं। अगर हम प्रचार करते समय दुख उठाते हैं तो हम मसीह यीशु के साथ सहभागी होते हैं और प्रभु हमें शक्ति देता है और हमारी मदद करता है। एक अच्छा योद्धा गिने जाते हैं। जरूर हम जब लड़ाई के मैदान में हैं तो हमारी जब लड़ाई होगी तो एक अच्छा योद्धा के समान अगर लड़ाई को हम नहीं जीतेंगे तो कैसे हो सकता है? क्योंकि बाइबल में बहुत लोगों का एग्जाम्पल है। एक अच्छे योद्धा के समान दाऊद भी लड़ा था। एक अच्छा योद्धा के समान हम लोग भी लड़ते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रचार में लुभावनी वाली बातें करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, कथा कहानी की बात करेंगे, तो हम एक अच्छा योद्धा नहीं है। और पीट पिटा के चले आते हैं हम लोग और बोलते हैं कि हम लोग यीशु मसीह के लिए मार खाए। मेरे प्रियो, ये बातें नहीं है। जरूर मार खाए हैं, लेकिन हम किस बात के लिए मार खाए हैं इसका मूल्यांकन करना हमें बहुत जरूरी है। इस बात का हमें मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है कि सच में मैं लड़ाई के क्षेत्र में मार खाया हूं कि मैं अपनी लड़ाई से ट्रैक से भटक गया था, है ना? कि मेरे जीवन में जो सावधानी बरतनी थी वो सावधानी नहीं थी, जिसके कारण मैं कहीं असफल तो नहीं हुआ हूं। तो आज बहुत से सेवक लोग हैं, एक अच्छी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अच्छी सेवकाई भी कर रहे हैं। कुछ लोग लड़ाई में जो है कि युद्ध करते करते अपने जान की बाजी भी लगा दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग लड़ते लड़ते शैतान से विजय भी प्राप्त कर लेते हैं, शैतान को परास्त कर लेते हैं। और एक वचन को और हम तीमुथियुस 2:9 में भी लिखा है, जिसके लिए मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूं, यहाँ तक कि मैं कैद में हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। पौलुस बोला कि मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूं, मैं कैद में हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। मेरे प्रियो, हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को कैद कर देते हैं और हम लोग कैद से छूटना चाहते हैं। अभी पास्टर जी ने जो अमेरिका की घटना बताई है, उस व्यक्ति की क्या गलती रही होगी? सुसमाचार सुनाते हुए प्रभु में सो गया। एक अच्छे योद्धा के समान वो अच्छे योद्धा के समान लड़ाई को लड़ा और उसमें वो शहीद हो गया। तो आज प्रभु का वचन बोला कि पौलुस बोला कि मैं जरूर कैद हूं, मुझे लोग कुकर्मी बोलेंगे, मुझे लोग क्या क्या अपशब्द बोलेंगे, मैं जरूर कैद में हूं, मैं खुद जेल में चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी कैद नहीं है। मेरे प्रियो, आज बहुत मसीहों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही, लेकिन उससे एक परिणाम होता है
उसका एक रिजल्ट आता है कि बहुत से लोग मसीह लोग बढ़ रहे हैं। आज मेरे प्रचार करने का मतलब यही है कि हम प्रचार करने में विश्वास योग्य रहना है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक प्रचार करते रहे, नहीं, एक ही मिनट ही प्रचार करें, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ अपनी गवाही को वहां पे बताएं, अपने जीवन के बारे में बताएं, लुभावने वाली बातें न बताएं, कथा कहानी वाली बातें न बताएं। वहां पे सिर्फ हमें वचन का प्रचार करना है। वहां पे सिर्फ वचन को प्रचार कीजिए, वचन के बारे में बताइए। ये मत कहिए कि आपको ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। कहीं नहीं लिखा है कि तुम यीशु मसीह को मानोगे तो तुम्हारा घर बन जाएगा। कहीं नहीं लिखा है कि तुम यीशु मसीह को मानोगे तो तुम्हारा वीजा आएगा और तुम सऊदीया चले जाओगे। वचन में कहीं नहीं लिखा है। लुभावनी वाली बातें नहीं होना चाहिए, कथा कहानी वाली बातें नहीं होना चाहिए। हमारे प्रचार में दम होना चाहिए। यीशु मसीह को मानोगे, यीशु मसीह तुम्हारा न्याय करेगा, न्याय सिंहासन के सामने तुम खड़े होगे और यीशु मसीह तुम्हें अपने दाहिने जो है कि बिठाएगा, तुम्हारा न्याय करेगा। तुम अपने पापों से मन फिरा हो, यीशु मसीह के पीछे चलो। हमारे प्रचार में दम होना चाहिए, विश्वास योग्यता होना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है, यीशु मसीह ने कहीं नहीं लिखा है कि तुम यीशु मसीह को मानोगे तुमको बीमारी नहीं आएगी। कहीं नहीं लिखा है। और नहीं लिखा कि दुख उठाओगे। जिस दिन तुम यीशु मसीह को ग्रहण करोगे उसी दिन से तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिया, 40 दिन जंगल में चला गया, बिना भूखे बिना प्यासे। अरे भूखे प्यासे, सॉरी, भूखे प्यासे, बिना जो है कि पानी का, बिना रोटी का, बिना सब कुछ का 40 दिन तक रहा। ऐसा अगर हमारे साथ हो जाएगा तो हम तो यीशु मसीह को छोड़ देंगे। हमें लुभावनी वाले बातें नहीं बोलना है। हमें वही बात बोलना है जो प्रचार करें और उसके अंदर विश्वास आए और उस विश्वास योग्य रह सके। इसी बात को हमें प्रचार करने की जरूरत है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को बहुत से आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। सुंदर संदेश के लिए हम में से साजन कोसी सर 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। और अमेरिका में घटना घटी है, चार्ली कर्क चले गए हैं। उनके जवान बीवी और नन्हे से बच्चे अभी भी संसार के दुख उठाने के लिए खड़े हैं। उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज सुभाष जी के द्वारा जो वचन बांटा गया उसका निष्कर्ष यही है कि हम वचन के अनुसार पवित्रता के साथ अपने जीवन को जिए। और अगर निष्कर्ष के बारे में बोलूं तो मदन जी से मेरा आग्रह है, 1 तिमोथी